मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बिहार एनएचएम का जो पेपर हुआ है स्टाफ नर्स का। आज ही 2 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुआ है। 5 जुलाई को आज ही के दिन पेपर हुआ है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पेपर इजी आया है, कोई कह रहा है कठिन आया है। तो बट मेरे पास अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए जो भी लोग पेपर दे के आए हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही सेंटर छोड़ा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन मेरे पास भेजे गए मैंने सोचा आप तक पहुँचा दिए जाएँ। और जिन भी लोगों ने पेपर दिया है आज का, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप या तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं ताकि अदर कैंडिडेट को मिल जाए, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को, क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था मुझे भी पता है। तो ऑफिशियल पेपर तो आपके पास नहीं होगा, तो आप लोग मेमोरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपको याद हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, जिससे अदर कैंडिडेट को नेक्स्ट टाइम पेपर होगा तो हेल्पफुल हो जाएंगे वो क्वेश्चन। तो जो भी लोग आज पेपर दे के आए हैं, तो किसी को पेपर कठिन लग रहा है, किसी को जो सरल लग रहा है कि इजी पेपर आया है, बट जिन भी लोगों का अपकमिंग टाइम में पेपर होने वाला हो, चाहे वो बिहार एनएचएम के लिए हो या फिर एमपी एनएचएम के लिए हो या फिर अदर स्टेट एनएचएम के लिए हो, तो जो लेवल आता है एनएचएम के पेपर का वो ज़्यादा हाई लेवल पर बिल्कुल भी नहीं जाता। यदि हम महाराष्ट्र को छोड़ दें तो, क्योंकि महाराष्ट्र का पेपर इजी नहीं आता कभी भी, और उड़ीसा का, तो ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ का पेपर हमेशा थोड़ा मॉडरेट लेवल पे चला जाता है। बट एमपी का, बिहार का और यूपी का पेपर हम देखें स्टाफ नर्स का जो हो चुके हैं अभी तक, मैंने जितना एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, मीडियम टू मॉडरेट लेवल तक ही पेपर जाता है। इवन ये भी कह सकते हैं ईजी पेपर जाता है। तो यहाँ पर सेम थिंग है। तो जितने क्वेश्चन मिले हैं उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि पेपर ईजी रहा है। बट जो लोग पेपर दे के आए वो कह रहे हैं कि 40 नंबर का नर्सिंग से आया है, बाकी रिमेनिंग 60 नंबर में जीके रख दिया, मैथमेटिक्स रख दी, रीजनिंग है, करंट अफेयर है। तो वो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हमें पता चलेगा। बट जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं तो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। और साथ ही साथ जो सीएनसीआई का पेपर हुआ है उसकी आंसर की भी आ गई है मेरे पास, तो वो भी आपको आज रात तक प्रोवाइड करवा दी जाएगी चैनल पर, जिससे नेक्स्ट टाइम आप लोग पेपर दें तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पूरा पेपर मेमोरी बेस्ड है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन सही हैं, जो ऑप्शन दिए रखे गए हैं वो मैंने अपने हिसाब से रखे हैं, क्योंकि ऑफिशियल पेपर पता नहीं और ऑफिशियल ऑप्शन भी किसी को याद नहीं, सब आंसर ही बता रहे हैं कि इसका ये होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन द लेबर बिगन्स बिफोर 37 कंप्लीटिंग वीक्स ऑफ जेस्टेशन इट्स कॉल्ड। तो जब भी लेबर 37 हफ्ते के पहले स्टार्ट हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? 37 हफ्ते का जो जेस्टेशनल पीरियड है उसके पहले ही स्टार्ट होगा तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन में प्री टर्म लेबर, टर्म लेबर, स्मॉल फॉर डेट जेस्टेशनल या फिर डी नॉर्मल लेबर। तो नॉर्मल लेबर हम तब कहते जब 37 वीक के बाद होता, बिफोर हो रहा है तो क्या होगा? ये होगा प्री टर्म लेबर। 37 वीक के पहले यदि लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, लेबर पहनाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या कहलाएगा? प्री टर्म लेबर। स्मॉल फॉर डेट में वो बेबीज आते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ। स्मॉल फॉर डेट में वो बेबीज आएंगे जिनको क्या हुआ, वो जेस्टेशनल पीरियड है जो कंप्लीट है, पूरा जेस्टेशनल पीरियड कंप्लीट हो गया, बट बर्थ वेट उनका कितना है? 10% तक कम है, तो वो बेबीज स्मॉल फॉर डेट में आएंगे। टर्म लेबर में और नॉर्मल लेबर में वही बेबीज आएंगे जिनका कितने हो 37 वीक कंप्लीट कर लिए हो, तो यहाँ पर आंसर होगा आपको प्री टर्म लेबर। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हेन अ बेबीज प्लेसेंटा पार्सली और टोटली कवर्स द मदर सर्विक्स द आउटलेट फॉर द यूट्रस इट्स नोन एज। जब प्लेसेंटा पार्शियली और टोटली तरीके से मदर्स के सर्विक्स को कवर कर लेता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑप्शन में प्लेसेंटा इनर्टिया, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टो प्लेसेंटा या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो पार्शियली और टोटली जब भी प्लेसेंटा कवर करेगा मदर की सर्विक्स को तो ये सिचुएशन कहलाती है प्लेसेंटा प्रीविया। क्या कहलाएगी? प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अलग अलग ग्रेड होते हैं, जो सर्विक्स ओस है उसको कम्प्लीटली कवर कर रहा है, टोटली कर रहा है, पार्सली कर रहा है, मार्जिनल, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ग्रेड आ जाएंगे इसमें। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था वो था प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट आया था एनोरेक्सिया नर्वोसा को लेके क्वेश्चन की एनोरेक्सिया नर्वोसा है क्या? तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है कि एक ईटिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ WBC।
तो WBC का दूसरा नाम पूछा था, तो ऑप्शन में है एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, मायोसाइट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। तो WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ल्यूकोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स के लिए है, एरिथ्रोसाइट RBC के लिए है। तो तीनों याद रखें, WBC के लिए ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है, RBC, थ्रोम्बोसाइट के लिए क्या है, प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए, क्लॉट फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी होती है, प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स क्या है, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट आया था नियासिन डेफिशिएंसी कैन कॉज विच डिसीज। ये क्वेश्चन MPCHO में भी आया था अभी। नियासिन की कमी से कौन सी डिसीज हो सकती है? ऑप्शन में पेलाग्रा, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी या फिर डी नन ऑफ दी अबव। नियासिन और विटामिन B3, नियासिन का दूसरा नाम क्या है, विटामिन B3। तो विटामिन B3 और नियासिन की कमी के कारण होने वाली जो प्रॉब्लम है वो क्या है, पेलाग्रा। पेलाग्रा के 3D और 4D सिम्टम्स होते हैं। पहले 3D रखे गए थे, अभी 4D माने जा रहे हैं। तो 3D में क्या था, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड इवन डेथ। तो ये कितने, 4 सिम्टम हो गए पेलाग्रा के, जो कि 4D सिम्टम्स में आते हैं। तो यहाँ पर नियासिन की कमी के कारण क्या हो गया, पेलाग्रा। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की कमी के कारण होता है, और स्कर्वी विटामिन C की कमी के कारण। नेक्स्ट आया था विच विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। तो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा विटामिन प्रेजेंट नहीं होता है? ऑप्शन में विटामिन C, विटामिन B12, विटामिन A या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो जो विटामिन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता वो क्या है, विटामिन C। क्या हो गया, विटामिन C। नेक्स्ट यहाँ पर विच वैक्सीन आर नॉट इंक्लूडेड इन पेंटावेलेंट वैक्सीन। तो यहाँ पर मैंने वो वैक्सीन बताई है जो पेंटावेलेंट वैक्सीन में इंक्लूड हैं, क्योंकि मुझे ऑप्शन पता नहीं है कि ऑप्शन में आपको क्या आया था। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में टोटल 5 वैक्सीन है जो रहती हैं, पेंटा रिप्रेजेंट द 5। पेंटावेलेंट वैक्सीन में टोटल 5 मेजर डिसीज के प्रोटेक्ट करने के लिए जो वैक्सीन होती है वो डिप्थीरिया, टिटेनस, पाइट्यूसिस, हेपेटाइटिस B एंड हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B। तो ये आपको याद रखना है, DTP। ये आप इजीली याद रख सकते हैं, DTP डिप्थीरिया, टिटनेस, पाइट्यूसिस। पाइट्यूसिस का दूसरा नाम बुफिंग कफ और 100 डेज कफ। और क्या है, हेपेटाइटिस B एंड हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B। तो HIB, हेपेटाइटिस B एंड DTP। ये पेंटावेलेंट वैक्सीन में प्रेजेंट रहती हैं 5 वैक्सीन। नेक्स्ट आया था फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की कार्यकारी इकाई और फंक्शनल यूनिट क्या है? ऑप्शन में न्यूरॉन, नेफ्रॉन, साइटोन या फिर गैंग्लियन। तो यदि किडनी की पूछते फंक्शनल यूनिट तो क्या होता, नेफ्रॉन। बट यहाँ पर नर्वस सिस्टम का पूछा है तो क्या है, न्यूरॉन। नेक्स्ट आया था हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या होगा कि ब्लड जो सीरम है उसमें पोटेशियम लेवल का क्या होना, कम होना। जो नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना होता है, 3.5 टू 4.5 MEQ पर लीटर। इनकेस लेस देन 3.5 MEQ पर लीटर से कम हो जाता है तो क्या होगा, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया जनरली डिफाइंड एज अ सीरम पोटेशियम लेवल ऑफ लेस देन 3.5 MEQ पर लीटर। नेक्स्ट आया था इन बेबी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज अ बर्थ डिफेक्ट कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच वन। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कमी के कारण होता है, फॉलिक एसिड की कमी के कारण। इसीलिए जब भी प्रेगनेंसी कंसीव की जाती है या फिर आप कंसीव करना चाहते हैं तो उसके पहले से ही डॉक्टर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में फॉलिक एसिड, आयरन एंड फॉलिक एसिड की टेबलेट आपको स्टार्ट कर देते हैं, ताकि बेबी का जो स्टार्टिंग में क्या बनता है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट होता है। तो इसको डेवलप करने के लिए फॉलिक एसिड अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी की इनकेस इसकी कमी हो जाती है फॉलिक एसिड की, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन हो सकती है बेबीज में। नेक्स्ट यहाँ पर माउंटेक्स टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिसीज। माउंटेक्स टेस्ट किस डिसीज को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स या फिर डी नन ऑफ दी अबव। माउंटेक्स टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। नेक्स्ट आया था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन साइकेट्रिक के थे, कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग जीके के थे। तो जिन भी लोगों ने पेपर दिया है वो लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, जिससे जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। और आपके जो भी डाउट्स हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।